दिया मुफ्त, महिलाओं को पैसा मुफ्त। हमका कोई देने वाला है लोट। एक राशन कार्ड का कार्ड मेरा बंद हो गया, चालू करने के लिए 6 महीना लग गया। नेता लोग को क्या बोलेंगे, बोलेंगे तो जमा कर देंगे हम लोग। जब आप इतनी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हो तो महिलाओं के साथ ऐसे केसेस क्यों है? प्याज देखो 80 रुपये चल रहा है। महंगाई इतनी आसमान को छू रही है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। क्योंकि ऐसे वादे करती, चाहे कोई भी सरकार हो, हमको क्यों नहीं हमारे काम होते नहीं, लेकिन सब झूठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। महाराष्ट्र चुनावी यात्रा हमारी लगातार जारी है और हम अलग अलग इलाके में जाकर जान रहे हैं कि जनता के मिजाज क्या है, महाराष्ट्र में क्या होने वाला है इस बार, जनता क्या फैसला देने वाली है, क्या यहाँ का संदेश केंद्र तक जाएगा, ये भी सवाल बना हुआ है। क्योंकि लगातार केंद्र के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी महाराष्ट्र में आकर अपना चुनावी आगाज कर चुके हैं, चुनावी भाषण दे रहे हैं और लगातार एजेंडे के जरिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हम कुर्ला विधानसभा में हैं, यहाँ पर मंडी में आए हैं, भाजी मंडी कहा जाता है अगर मुंबई की लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो। यहाँ से जानते हैं कि सब्जियों के जो भाव बढ़ गए हैं, जो दाम बढ़ गए हैं, उसका क्या असर रहने वाला है इस विधानसभा चुनाव में। क्या महंगाई का मुद्दा भी है, क्योंकि यहाँ महिलाएं भी हमें मिलेंगी और सब्जियों के दाम के साथ साथ जानेंगे कि इस बार कौन से नेता के भाव बढ़ रहे हैं और कौन नेता जनता तक पहुँच रहा है। चलिए निकलते हैं और जानते हैं कि इस बार जनता के मिजाज क्या है। सब्जियों के भाव तो बढ़े हुए हैं, क्योंकि कांदा अभी हम बातचीत कर रहे थे पीछे ऑफ कैमरा, तो मालूम पड़ा कि बहुत ज़्यादा भाव बढ़ चुके हैं। महंगाई से देखिए पूरे भारत में ही जनता परेशान है, खासकर महिलाओं पर इस महंगाई का असर पड़ता है। मैं बातचीत करने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ लोगों का क्या कहना है। पहले शुरुआत इनसे करती हूँ। दुकानदार है, मिर्ची छाट रहे हो, मिर्ची बना रहे हैं। क्या नाम है अम्मा जी आपका? क्यों? माता जी, क्या काम है? महंगाई है माता जी? ये 20 का पाव है। 20 का पाव। पहले भी इतना ही मिलता था या अभी ज्यादा मिलता है? अभी पहला 30 था, अभी 20। अच्छा, मतलब सस्ता हो गया अभी फिलहाल। चलिए, सस्ता है अभी। कोतमीर भी सस्ता है, 20 रुपये जुड़ी कोतमीर। अच्छा माता जी, इधर की रहने वाली हैं आप, कुर्ला की? वोट डालती हैं? हाँ, फिर निशान इस बार भी वोट डालेंगी? डालेंगे ना, क्यों नहीं डालेगा। तो नेता आते हैं आपके पास, नेता आते हैं इन दिनों या नहीं आ रहे? आते बाबा ऐसे घूमने वाले, अभी आपको नाम भी नहीं मालूम। अच्छा, नाम भी नहीं पता मालूम हो। बस तो इस बार नेता किसको चुनने वाली हैं आप अपना? मेरा दिल का बात है। दिल का बात नहीं खोलेंगी राज? अच्छा बता दीजिए फिर भी कौन ज्यादा भार है, क्योंकि अब तो कह रहे हैं महिलाओं को भी महीने के पैसे मिलेंगे। हमका कोई देने वाला है लोट। शिंदे सरकार तो दे रही है 1500 रुपए महीना। मेरे को नहीं मिल रहा है भाई। कितने लोग हैं माता जी आपके घर में? कामकाज यही एक साधन है घर चलाने का? वाले कोई नहीं है, ये इसके ऊपर है। हम लोग 8 जने। 8 जने हैं और ये आपका माध्यम है घर का खर्चे के लिए। तो जो सरकार ये 1500 रुपए महीना बता रही है, ये नहीं पहुंच रहा? नहीं मिल रहा है। मेरे को आदमी नहीं है, मेरे को नहीं मिल रहा तो है। फिर माता जी दिक्कत तो आती होंगी घर चलाने में? चलाता है ना भाई। क्या बोल रहे हैं सर आप? हम क्या वीडियो बनाएंगे, बोलते वीडियो बना, हम तो परेशान है। धंधा कैसे पानी परेशान है आप? धंधे पानी नहीं है, बैठे एक पार्टी लगा के। पूरा दिन में बिक जाता है या नहीं? अभी थोड़ा बचा है, माल बिक जाएगा, चले जाएंगे घर को। बाकी माल रख के चले जाएंगे, माल पड़ा है उधर डाल देंगे गाले पे। तो एक दिन में कितना आमदनी हो जाता होगा सब्जी? 500 मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। 500 मिल गया वो भी बड़ी बात है। 500 में कैसे घर का गुजारा करते हैं? अभी क्या करेंगे, चटनी रोटी खाता है। नेता तो कह रहे हैं कि अब हमने गरीबों के अच्छे दिन ला दिए। ये अच्छे दिन ये है, अच्छे दिन ये है। तो फिर अच्छे दिन किसके आए 5 सालों में? ऊपर वाले क्या है। नेता आ रहे हैं इन दिनों आपके पास? अभी तो कोई नहीं आए, आएंगे सब आते हैं। हाँ सब आते हैं। तो क्या सोचा है, क्या बोलना है नेताओं को? क्या बोलेंगे नेता लोग को, क्या बोलेंगे, बोलेंगे तो जमा कर देंगे हम लोग को। क्या वोट बोलेंगे, मांगेंगे ना आपसे? वोट तो देंगे जिसको देना है उसको। तो क्या कौन भारी पड़ रहा है, नेता किसको विश्वास बन रहा है आपका? ऊपर वाला ही जाने कौन भारी पड़ता है। वोट आप करेंगे सर? हाँ तो वोट देंगे तो हम बराबर है ना, वोट तो देंगे ना। मतलब राज नहीं खोलने वाले, महाराष्ट्र की जनता शाणी है? हाँ महाराष्ट्र की तो, अरे महाराष्ट्र आहे तो महाराष्ट्र बोलणार ना, शाणे आहेत ना इकडं, मतलब राज नहीं खोलेंगे आप? कशाला खोलायचं, ज्याला द्यायचं त्याला द्यायला आम्ही। हिंदी थोड़ा सा हिंदी में बात कीजिएगा। हाँ हिंदी में बोलता है, जिसको देने का उसको देगा। शिंदे सरकार कैसी है? ऑटो चलाते थे, फिर नेता बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। देखो भाई हम ऐसा किसी के बारे में नहीं बोल सकते। अच्छी है या नहीं, इतना तो बता सकते, काम किया या नहीं किया? सब अच्छे,
जो आया हुआ है। बहुत महंगाई, हर चीज महंगाई हो गई है। और महंगाई, बहुत महंगाई, हर चीज महंगा है। प्याज लो, टमाटर लो, अदरक लो, लहसुन। प्याज देखो 80 रुपये चल रहा है। क्या लेगा आदमी, क्या खाएगा, आप बताइए। तो महंगाई मुद्दा है सर चुनावों में इस बार? क्यों है ना, क्यों नहीं है ना, 100% है महंगाई। कौन चुनाव है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। महंगाई के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। आप कोई सब्जी ले जाओ, सब 80 और 90 100 के ऊपर ही है। आप एक परवल लेके चले जाओ, परवल ले जाओ भी आपको 80 रुपये 90 रुपये मिल रहा है। समझे, ये कहना था। महंगाई मुद्दा है और क्या क्या मुद्दे हैं इन चुनावों में? भ्रष्टाचार भी कोई मुद्दा है बड़ा इस बार? नहीं, भ्रष्टाचार तो कुछ नहीं, इतना वो नहीं, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है। अच्छा, नेता बड़े बड़े वादे कर रहे हैं सर, मैनिफेस्टो ला दिया गया है। अब विश्वास हुआ, पढ़ा, आपने देखा होगा, वादे कर दिए हैं कि महीने का इतना मिलेगा। वो कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। हमने भी फॉर्म भरे थे, हमको भी नहीं मिला अभी तक। हमारी बीवी को भी नहीं मिला 1,000 रुपये। हमारी बीवी कागज तक रह गया, कागज रख गया, अभी तक आया नहीं, कुछ भी नहीं आया। क्या कर सकते? महायुति सरकार कैसी लग रही है आपको? पिछले 2.5 साल से है सत्ता में। तो क्या बोल, नहीं ठीक है, नॉर्मल है, जितने होना चाहिए उतनी नहीं है। तो क्या बदलनी चाहिए सरकार या फिर रिपीट होनी चाहिए? रिपीट होगा बहुत बेटर है ना। रिपीट होगा तो बेटर होगा। बेटर होगा अगर रिपीट होती है तो। रिपीट क्यों होनी चाहिए? क्या स्कीम अच्छी लग रही है कि रिपीट होना चाहिए? रिपीट इसके लिए करेंगे बेटा, हर चीज़ के ऊपर आदमी को, जनता को देखना चाहिए कि क्या लोगों के ऊपर, गरीबों के ऊपर क्या क्या चल रहा है, वो देखना चाहिए ना आप लोगों ने। गवर्नमेंट ने हमारी, वो गवर्नमेंट देखने का राजी नहीं है। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो, मतलब बदलाव हो। होना चाहिए। अच्छा, बदलाव। तो महाअघाड़ी में कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव जी हैं, शरद पवार जी हैं, क्या ये मजबूत दिख रहे हैं? हम लोगों ने जो मिल के है सब लोग, हम लोग ये सोचे कि हम लोग अभी कांग्रेस को वोट देंगे। सवाल है कि हम लोग कांग्रेस भी मिल के है ना, तो कहीं इन लोग करेंगे कुछ, देखेंगे अभी आगे। अच्छा, मतलब महाअघाड़ी पर विश्वास बन रहा है। जी 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 जी। महंगाई बड़ा मुद्दा है जी, सब में बड़ा मुद्दा महंगाई का ही। राहत नहीं मिली, अच्छे दिनों की बात करते थे बड़े कि अच्छे दिन आएंगे। जीरो है, नील बटे सन्नाटा है। फिर अच्छे दिन किसके आए सर? किसी के नहीं आए। जब कांग्रेस के टाइम पे थोड़े था, अभी तो और ज्यादा हो गया। चलिए सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये मंडी में हम हैं और मंडी में जान रहे हैं कि क्या हो रहा है। मंडी की जनता, जो दुकानदार हैं वो भी परेशान है क्योंकि दुकानदारी नहीं होती। पूरे दिन में 500 रुपये ही बता रहे हैं पीछे। सर, आपकी क्या राय है? आपका तो बड़े टमाटर हैं और टमाटरों ने खूब रुलाया बीते महीने। अभी तो बहुत सस्ता है टमाटर। टमाटर सस्ता है? हाँ। तो ये चुनाव आ रहे हैं इसलिए सस्ता हो गया क्या? नहीं, गिराकी नहीं है, उठाव नहीं है, सब पूरा वो चुनाव की वजह से हिसाब से उठाव नहीं है। अभी पहले बीच में 50 रुपए किलो बिक रहा था, 60 बिका था, अभी 30 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपए किलो बिक रहा है। किसानों को भी पैसा नहीं मिल रहा है, मार्केट में पब्लिक ही नहीं है, मंदी इतनी छाई है पूरी, वो हिसाब से मतलब काम धंधा धीमा है। काम ये पहली बार हुआ है अभी कुछ सालों में या हमेशा से ऐसा रहा है? इसके पहले भी हुआ था, फिर थोड़ा मार्केट टाइट हुई है, उसके बाद में फिर अभी थोड़ा वापस मंदा छाया है, वो हिसाब से। तो सर, जैसे सब्जियों के दाम बढ़ते रहते हैं, गिरते रहते हैं, सस्ता महंगा मिलता रहता है, नेता इस वक्त बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे हैं, तो क्या ख्याल है नेताओं को लेकर? लोग खाली बोलते हैं मैडम अपना काम कराने के पुरता, अपना काम चलाने के पुरता। जनता तो ऐसी भी मर रही है, वैसी भी मर रही है, वो हिसाब से पूरा। जनता के साथ में हम जैसे व्यापारी भी छोटे मर जा रहे हैं, हिसाब से पूरा। अभी हमको मिलेगा। व्यापारियों के लिए कोई काम किया सरकार? कुछ नहीं, कुछ काम नहीं किया व्यापारियों के लिए। उल्टा जनता हमको बोलती है व्यापारी लूट रहा है, वो हिसाब से पूरा। लेकिन व्यापारी मंडी से क्या खरीदता है उसको मालूम है। रात को 2 बजे 3 बजे व्यापारी जागता है, जनता की सेवा करता है, जनता फिर ये बोलती है लूटता है। आज भाजी को इतनी अंगार लगी, कोई लेने वाला नहीं है, उस हिसाब से पूरा। फिर सर, घर परिवार कैसे चला पाते होंगे? मुश्किलें कितनी होती है? कर्जा आंख पे चढ़ रहा है, बैंकों से लोन लेते हैं, कर्जा चढ़ रहा है, वो हिसाब से पूरा उल्टा पल्टा काम हो रहा है सब पूरा। तो बदलाव होना चाहिए क्या इस बार चुनावों? तो बदलाव करेगा कौन? सरकार से सरकार किसकी है इस टाइम के ऊपर? तो महायुति गठबंधन है, तो अब वोट का दिन है, वोट डालेंगे आप? करता कोई नहीं है, बोलते सब, करता कोई नहीं है। आप ही के हाथ में तो पावर है, जब आप वोट डालेंगे तो। वो तो वोट तो डालते हैं, लेकिन वो तो होता ही नहीं, तो क्या काम करे? वो होता ही नहीं तो काम। खाली आने के लिए पूरता, सत्ता आने के लिए बोलते हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम मंदी लाएंगे, हम सस्ता करेंगे, गैस सिलेंडर कम करेंगे, भाजी कम करेंगे, ये करेंगे। मतलब गद्दी की लड़ाई है सारी, जनता से कोई मतलब नहीं है नेताओं को। कोई मतलब नहीं है, सब झूठे वादे हैं इस बार भी। झूठे वादे। फिर भी थोड़ा विश्वास किस पे ज्यादा बन रहा है, अघाड़ी पर या महायुति पर? किसकी तरफ आप झुकाव है? हम तो मैडम क्या, हम सब्जी वाले, हमको 2 बजे जागना है, रात को 10 बजे सोना, हम किस पे करेंगे हिसाब तो से? आप किसको सुलाने वाले हैं? सरकार भी तो है, कह रही है हमने रात दिन काम किया है। सरकार जिसकी आवे उसको चुनावे, उस हिसाब से क्या है?
हम किसको चुनाव हिसाब से? आप बात करेंगे मैम 2 मिनट बस भाव बता दीजिए महिलाएं बात नहीं करती हैं ऐसा क्यों? क्या पूछना चलिए था आप धन्यवाद आपने समय दिया क्योंकि मैं महिलाओं से जुड़ना चाह रही थी लेकिन महिलाएं बात नहीं कर रही। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है महिलाओं के लिए और आप मंडी में हैं कुछ सामान लिया कितने का पड़ा? महंगाई इतनी आसमान को छू रही है। हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं। अगर हम लोग अगर आज की तारीख में अगर कोई 50,000 भी सैलरी लेना चाहे ना तो अपना घर नहीं कंप्लीट पूरा कर सकता, ना ही वो अपना घर का खर्च चला सकता है क्योंकि ऐसे वादे करती चाहे कोई भी सरकार, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सब झूठे हैं, किसी से कोई वास्ता नहीं क्योंकि हम लोग को हर इंसान चाहे वो कोई भी मजहब का हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी काम करने वाला वो चाहता है उसका घर अच्छे चले, उसके बच्चे पढ़े लिखे हो, उसका एजुकेशन करना, उसको अपना घर चलाना, उसको अपना पूरा देखभाल करना। उसके लिए क्या पैसा पुरता है? 50,000 कमाने वाले भी रो रहा है और 10,000 कमाने वाला रो रहा है और लाख कमाने वाला भी रो रहा है क्योंकि महंगाई आसमान को छू रही। सिर्फ बोलते वादे करते कुछ होता कंप्लीट कुछ भी नहीं है। गरीबों के लिए सरकार नहीं है। महंगाई से जनता इतनी परेशान है, महाराष्ट्र में नहीं बल्कि चुनावी राज्य जितने भी हैं देश भर के राज्य कोने कोने में महिलाएं बहुत परेशान है महंगाई से, फिर भी सरकार सूद क्यों नहीं लेती? सरकार क्यों नहीं ध्यान देती महंगाई के मुद्दे पर? तो अब वो सरकार का मसला है ना, सरकार को कौन बोल सकता है? किसी की आवाज को जनता की परवाह नहीं है? जनता का मसला सिर्फ ये कि जनता जब सुबह उठती है ना वो चाहती है कि भाई अपना बच्चों का देखे, अपने घर का देखे, परिवार का देखे, उसका दूसरा टाइम है। आज एक चीज आपको मैं बताऊं, एक फॉर्म भरने के लिए ना हमको 10 बार लाइन लगानी पड़ती। एक राशन कार्ड का कार्ड मेरा बंद हो गया, चालू करने के लिए 6 महीना लग गया। तो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है कि हम सरकार से जाके लड़े? हमारे पास टाइम भी नहीं है और लोगों के पास पैसा भी नहीं। लोग सिर्फ अपना आज पेट भरना चाहते हैं, आज अपने बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दे रहे बस, और क्या कर सकते। क्या माहौल ये बन चुका है कि सरकार जो है वो तो मलाई खा रही है और जनता जो है वो चक्करे काट रही है? बात है ना मैडम, वही बात तो चल रही। आज क्या सारी लोग अंधे नहीं है? आज हम लोग अगर ये जो मुद्दा चलता है कभी कोई हिंदू मुस्लिम का किसी का कुछ भी, ये मुद्दे नहीं, ये सब बेकार की बात है। कोई भी नहीं चाहता, हम सब एक साथ रहना चाहते हैं। महाराष्ट्र में सब एक दूसरे के मोहब्बत करने वाले लोग हैं क्योंकि अगर कोई आज रास्ते में देखे किसी का एक्सीडेंट होता है ना, कोई ये नहीं पूछता वो मरने वाला मुस्लिम है क्या हिंदू है, सब लोग दौड़ के जाते हैं उसकी मदद के लिए। तो ये सोचना चाहिए कि हम सब एक है और हम कभी लड़ने वाले नहीं है। हमारा मुद्दा है महंगाई, अगर जो कम करेगा वही दिलों पे राज करेगा महाराष्ट्र। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जनता के मुद्दे होने चाहिए, नेताओं के नहीं। लेकिन जो नेता है मैम थोड़ा सा डरा जाइए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। नेता जो है वो तो मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहे, वो तो बटेगा कटेगा, एकजुट हो जाइए, अब हमें कांग्रेस को मुकाबला देना है, कांग्रेस नफरत की राजनीति करती है, यही चल रहा है। सरकार से कोई वास्ता नहीं है। हम चाहते हैं कि जो गरीब जनता है उनका घर का गुजारा अच्छे से हो। ये सरकार को चाहे कोई भी सरकार आए उसने सिर्फ लोगों के हर लोगों की चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, महंगाई को कम करना चाहिए, जैसे वादे करते हैं वैसे वादे पूरे करना चाहिए। देखिए अभी बाजार में लेके 1000 रुपये भी लेकर निकले ना, कुछ नहीं आता, 1000 रुपये में भी पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता, पता समझ में नहीं आता। इतनी महंगाई आसमान को छू रही है और क्या अठन्नी हो गई, खर्चा रुपया है और आमदनी है नहीं, लोगों के पास रोजी कहाँ है? रोजगार है क्या लोगों के पास? सब लोग परेशान है, रोजी है ही नहीं लोगों के पास, कहाँ से लोग अपना घर चलाएंगे? महिला सुरक्षा मुद्दा है। महिला सुरक्षा का मुद्दा तो आज सारी दुनिया देख रही है क्या क्या चल रहा है महिलाओं के साथ, कौन सा सुरक्षा मिल रही है उनको। बोला जाता है कि कभी भी फोन करो और फिर इतने केसेस क्यों हो रहे? जब आप इतनी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हो तो महिलाओं के साथ ऐसे केसेस क्यों हो रहे? कोलकाता का मुद्दा आप सारी दुनिया जानती देख रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए मैडम। सब मेन जो चीज़ है, बेसिक जो चीज़ है ना, उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। आज के लोग परेशान हैं, आज के लोगों की झोपड़ी तक जाकर देखना चाहिए कि लोग क्यों परेशान हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो क्रिएट जो प्रॉब्लम है उसका कोई सोल्यूशन तो निकलता नहीं। तो क्या इस बार गवर्नमेंट जो है वो रिपीट होनी चाहिए या चेंज होना चाहिए? क्या चाहती है इस बार आप लोग? गवर्नमेंट आए, मैं तो सबसे आपके माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि गवर्नमेंट को जो है गरीबों के जनताओं के जैसे वादे कर उनकी झोपड़ी तक जाकर उनका काम करो, उनके लिए जियो, क्योंकि वही आपको चुन कर देते। आप बड़ी सीट पर बैठ रहे हो किसके जरिए से? आज अगर हम लोग सही से वोट देते तभी तो आप लोग जीतते हो ना, लेकिन आप लोग अगर इसका गलत इस्तेमाल करते हो तो देखो भगवान सबको देख रहा है, सबको देख रहा है। जो जैसा करेगा वो यहाँ भुगतेगा, चाहे वो कोई भी हो। बस मैं इतना जानती हूँ। हम लोग के दिल की तो हाई तो निकलती है ना जब कोई इंसान परेशान होता है, जब एक एक चीज़ के लिए मुझे आपकी आंखें भावुक हो चुकी हैं। नहीं भावुक क्या मैडम, मैं ना मुझे बहुत बुरा लगता है कि आज जो समाज में हालात चल रहे हैं। तो अब मैं खुद अपने बारे में बताऊँ, जब मैं एक अपना राशन कार्ड का जब वो चालू करने 6 महीने आपने बताया, 6 महीने से ज़्यादा, मतलब वो बोलता है कल आओ। अभी मैं आपको बता दी, मैं खुद जॉब करती हूँ और एक NPS का खाली एक अकाउंट है, वो अकाउंट में मेरा NPS के कार्ड पे नाम गलत छपा है। उस नाम को सही करने के लिए 2 साल हो गए।
अब मैं उसके लिए RTI डालने वाली हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या, टेक्निकल इशू कहाँ पर है, क्यों नहीं हमारे काम होते हैं। बताइए, जनता के लिए अधिकारी बैठते हैं महकमे में, लेकिन जनता के काम के लिए 2 साल का समय और होता है। NPS में हम नहीं, हमारे स्टाफ की जितने लोग हैं बाकायदा मैं आपको नाम लेके पूरे NPS अकाउंट जो है, नेशनल पेंशन स्कीम जो है, उसमें सबके नाम के कार्ड गलत है मैडम, सबके नाम के कार्ड गलत है। अब मैं मार्केट में आई, आप मुझे मिले तो मैं अपना बड़ी मुद्दा, बड़ी स्कीमें पहले भी बताई गई, इस बार भी तमाम पार्टियों की ओर से घोषणा पत्र आ गए। इन स्कीमों में कुछ सच्चाई होती है, सिर्फ कागज तक सीमित रहती है? देखिए मैडम, कौन सच्चाई कितना करता है वो सब जानते हैं, वो देने वाला भी जानता है, बोलने वाला भी जानता है, स्कीम जो बता रहा है वो भी जानता है कितनी सच्चाई है। हमको उस स्कीम से लेना देना, हमको किसी से लेना देना नहीं, हमको सिर्फ इस चीज़ से लेना देना है कि जो भी चुन कर है उसने इस बात का ख्याल रखे कि महंगाई को कम करे और हर इंसान सुकून से जीना चाहिए, बस मेरा ये है। चलिए, ये कुर्ला विधानसभा की जनता थी और महिला से हम बातचीत करें। बाखूबी उन्होंने अपने मुद्दे बताए और बहुत सरल भाषा में समझा दिया कि सरकार हमसे है, जनता से है, जनता के लिए काम करने के लिए हम सरकार को चुनते हैं। तो उस जनता की अगर समस्याओं का समाधान ना निकाला जाए तो फिर तो 5 साल बाद जनता जवाब देने के लिए तैयार है। और ऐसा ही कुछ लग रहा है कि महाराष्ट्र की जनता इस बार तैयार है। बदलाव होता है या दोहराव होता है ये भी देखना होगा, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने मुद्दों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया। नेताओं के वादों में वो फंसने वाली नहीं है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हो साझा कीजिएगा, अपने राय हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर। फिलहाल के लिए दीजिए।